हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों को। और राजस्थान हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी हम किसान आंदोलन देख रहे थे, है ना। आपको याद हुआ क्या किसान आंदोलन समझ में आया। बिजोलिया का किसान आंदोलन देख रहे थे, 3 चरणों के अंदर संपन्न होता है। उसकी बात हम डिटेल में कर चुके हैं। अब जरा सा और देख लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। कुछ एक फैक्ट्स है जो जानबूझ के छोड़े थे, उनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और किसान आंदोलनों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या देखा था भाई। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि प्रथम चरण हुआ था, जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा खास सक्सेस मिली नहीं थी किसानों को। सेकंड चरण में विजय सिंह पथिक ज्वाइन करते हैं, और थर्ड चरण में बेसिकली क्या होता है, विजय सिंह पथिक के कहने पे वो अपनी जो जमीनें हैं वो जमा करा देते हैं, किसको, लैंडलॉर्ड को, यानी कि जागीरदार को, और जागीरदार उनको सीज कर लेता है। विजय सिंह पथिक उस आंदोलन से अलग हो जाता है। फिर लास्ट में कभी जमनालाल बजाज आते हैं, कभी हरिभाऊ उपाध्याय आता है, और कभी कौन आता है, ये वी राघवचारी वगैरह। ये सब इस प्रकार से ये आंदोलन समाप्त होता है। इस आंदोलन से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स है जो कि आप लिखेंगे। आप लिखना अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, बिजोलिया किसान आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। तो कौन से हैं वो फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये बात करी थी ना, गांधी जी ने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं थी किसान आंदोलनों को, क्योंकि उनको अंग्रेजों से मतलब था, अंग्रेजों को भारत से विदा करना था, इसलिए उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से जो ट्राई किया वो ये किया कि उन्होंने एक आदमी को भेजा भाई इंक्वायरी करने के लिए। उस आदमी का नाम है महादेव देसाई। महादेव जी को ही भेज दिया सीधा कि जाओ और जाके देख के आओ बिजोलिया के अंदर क्या चल रहा है, और उसकी मेरे को सूचना देना, उस हिसाब से मैं करूंगा कुछ ना कुछ अरेंजमेंट। तो गांधी जी ऐसे भी नहीं है बिल्कुल भी कि भाई जरा सा ही नहीं चाहते, किसी भी फ्री आदमी को भेज देंगे, जैसे कि महादेव देसाई को भेज दिया और उसने जायजा लिया। तो आप ये बात लिखना, 1918 में, 1918 में इन 1918 गांधी जी सेंट वन पर्सन नेम्ड महादेव देसाई। 1918 में गांधी जी ने एक व्यक्ति जिनका नाम महादेव देसाई है को बिजोलिया की जानकारी लेने के लिए, या बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी लेने के लिए भेजा। इन 1918 गांधी सेंट ए पर्सन नेम्ड महादेव देसाई टू इंक्वायर अबाउट द बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। बीपीएम लिख सकते हैं भाई आप सिंपली, है ना, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट को बीपीएम। ठीक है भाई, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, फिर क्या होता है, जैसे गांधी जी को पता चला कि भाई हाँ मामला तो थोड़ा बहुत गंभीर है, तो एक काम करते हैं, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को एक दो लेटर लिख देते हैं, वो समझ जाएंगे बात को। इतने बड़े साम्राज्य के क्या है, किंग है, इतनी प्रजा संभालते हैं, तो मेरी बात को टालेंगे नहीं। तो गांधी जी और ये आपके बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी, है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाली, बीजीटी है भाई, बाल गंगाधर तिलक है। इन्होंने काफी सारी चिट्ठियां भी लिखी थी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को कि भाई क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, इतने टाइम से ऐसे आंदोलन चल रहा है, ध्यान ही नहीं देते हो क्या। लिख लो आप इसके बारे में भी। गांधी एंड बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक, गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक wrote letters to मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। गांधी तथा बाल गंगाधर तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। अब सिर्फ पत्र ही नहीं, न्यूज़पेपर्स भी थे कई सारे, जो मैं पहले आपके सामने लिख देता हूं, बाद में आप लिखेंगे। एक न्यूज़पेपर का नाम है अभ्युदय, अभी प्लस उदय, अभ्युदय, ठीक है, जो कि प्रयाग से चलता था। मैंने आपको प्रयाग समझाया हो ना, किसको कहते हैं, दो या दो से ज्यादा नदियां जब मिलती है उस संगम को बोलते हैं प्रयाग। वैसे इसका लिटरल मीनिंग बता रहा हूं भाई। एक अखबार का नाम है भारत मित्र, ये चलता था कलकत्ता से।
एक अखबार का नाम है मराठा, जो कि चलता था पूना से, और चलाते कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और एक एक अखबार आता था प्रताप, ये प्रताप चलता था कानपुर से। कितने आप वो लिखेंगे? बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखना, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में निम्न निम्न अखबार निम्न अखबार अक्सर अक्सर चर्चा किया करते थे, चर्चा किया करते थे। ऐसा कैसा उतार लो, अभ्युदय उतार लो, भारत मित्र उतार लो, मराठा उतार लो, प्रताप उतार लो, कहाँ है ये उतार लो। ठीक है। following newspapers used to publish about BPM, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। और फिर ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा, और एक लिख लो प्रताप। फिर इसी में एक छोटी सी हेडिंग लगा के लिखना प्रताप। प्रताप न्यूज़पेपर की थोड़ी सी एक दो बातें और कर लेते हैं। देखिए, ये प्रताप अखबार जो है ये एक साप्ताहिक अखबार था, वीकली न्यूज़पेपर। और ये जो न्यूज़पेपर है कहां से छपता था? कानपुर से। इतना आपको पता है। कौन छापता था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी। एक ही आदमी है, तीन नहीं है ना। गणेश शंकर विद्यार्थी नाम का आदमी है जो कि प्रताप नाम का अखबार छापता है, जिसके अंदर वीकली न्यूज आती है। कहां से है? कानपुर से है। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बहुत बातें करता है। ठीक है। और विजय सिंह पथिक जो है, इसको इवन सिल्वर राखी भी बेचते हैं भाई। किसको बेचते हैं? सिल्वर राखी गणेश शंकर विद्यार्थी को। क्यों बेचते हैं? कि भाई राखी हम किसको बेचते हैं? किसी की रक्षा के लिए, रक्षा सूत्र तो होता है राखी, है ना। हम आगे देखेंगे। रानी कर्मावती का नाम सुना है क्या आपने? चलो छोड़ो। राखी जो होती है वो किस लिए बेची जाती है? इतना समझिए आप कि धागा बांधा जाता है कि मैं तेरे धागा बांधती हूँ, तू मेरी प्रोटेक्शन करेगा, है ना। और हम समझते हैं खाली बस राखी इसलिए बांधी जाती है ताकि आपको तो एक मिठाई की पीस मिले और आपकी बहन को मिल जाए 500, 1000, 1100, 2100, जो भी श्रद्धा होती है उस हिसाब से पैसे, है ना। तो विजय सिंह पथिक ने बोला कि भाई गणेश शंकर विद्यार्थी, आप ही हमारे प्रोटेक्टर हो, सेवियर हो, हमारे बारे में बहुत सारी न्यूज छापो, आपके अखबार के द्वारा हमारे इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करो। और उन्होंने भाई बहुत अच्छे ढंग से किया भी। तो आप लिखना प्रताप के बारे में लिखना। प्रताप लिख के, यह एक साप्ताहिक अखबार था, यह एक साप्ताहिक अखबार था, साप्ताहिक अखबार था जिसे जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी नामक व्यक्ति, जिसे गणेश शंकर नामक विद्यार्थी, सॉरी जिसे गणेश शंकर नामक जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी नामक व्यक्ति कानपुर से छापते थे, कानपुर से छापते थे। विजय सिंह पथिक गणेश शंकर को चांदी की राखी भेजकर बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रकाशन की या बिजोलिया किसान आंदोलन के संचार की प्रार्थना करते हैं। लिखना, इंग्लिश वाले लिखना। इट इज ए वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय गणेश शंकर विद्यार्थी फ्रॉम कानपुर। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, विजय सिंह पथिक या वीएसपी सेंट सिल्वर राखी टू गणेश शंकर टू हेल्प आउट द बिजोलिया फार्मर्स by publishing न्यूज। ठीक है भाई। एक हमारे प्रेमचंद जी हैं, नाम सुना होगा आपने, जिनका मुंशी बोलते हो।
जबकि प्रेमचंद अलग व्यक्ति है और मुंशी जी अलग व्यक्ति है। तो प्रेमचंद की एक नोवेल है रंगभूमि। इस रंगभूमि नोवेल जो है ये किस पे आधारित है? ये बिजोलिया के किसान आंदोलन पे ही आधारित पूरी की पूरी नोवेल। तो ये लिखना, प्रेमचंद नोवेल रंगभूमि, प्रेमचंद नोवेल रंगभूमि इज बेस्ड ऑन बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। प्रेमचंद की उपन्यास रंगभूमि, प्रेमचंद की उपन्यास रंगभूमि बिजोलिया किसान आंदोलन पर ही आधारित है, बिजोलिया किसान आंदोलन पर ही आधारित है। समझ में आई क्या बात आपको? अब एक दो बात और देखते हैं। हमने बहुत सारे आयोग देखे थे ना, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग हो गए, राज सिंह बेदला आयोग हो गए, है ना, कभी कौन आयोग बना रहा है। ऐसे ही एक सभा है भाई, राजपुताना मध्य भारत सभा। पहले सुनना फिर लिखेंगे, राजपुताना मध्य भारत सभा। इनके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे कि ये अलग अलग क्या चीजें हैं। इन्होंने भी अपना एक आदमी भेजा था भाई, भवानी दयाल आयोग। इन्होंने भी अपना एक आयोग बनाया जो किससे रिलेटेड है? बिजोलिया किसान आंदोलन से की न्यूज छापने के लिए, या सॉरी न्यूज नहीं छापने के लिए, कि इंक्वायरी करने के लिए कि यहाँ पे चल रहा है वो सही है कि नहीं है। एक प्रकार से आयोग ही है जो जांच पड़ताल करेगा, सही होने के बाद में वो क्या करेगा कि भाई मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से रिक्वेस्ट कर सकता है, या जागीरदार से रिक्वेस्ट कर सकता है, या और कहीं मांग उठा सकता है, बट एक बार इंक्वायरी तो करके आए। तो लिखना है इसके बारे में, राजपुताना मध्य भारत सभा भी, राजपुताना मध्य भारत सभा भी भवानी दयाल के नेतृत्व में, भवानी दयाल के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए राजपुताना मध्य भारत सभा भी भवानी दयाल के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग बिठाती है, एक आयोग बिठाती है ना। इंग्लिश वाले लिखना, राजपुताना मध्य भारत सभा ऑल्सो, राजपुताना मध्य भारत सभा ऑल्सो founds a commission to enquire the Bijolia peasant movement या BPM under the leadership of भवानी दयाल, अंडर द लीडरशिप ऑफ भवानी दयाल। ठीक है भाई, भवानी दयाल। अब इसके अलावा एक आदमी का नाम और लिखेंगे, तुलसी भील। लिखना, आप लिखना, ये नाम लिखो पहले फिर बताता हूं भाई। ऐसे आपने नहीं देखा क्या कि आपके घर में कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कोई जीमना है किसी भी चीज का, आपके कोई लड़का हुआ है, आप आज के दिन नहाने चलो, उसका जीमने का फंक्शन है, तो आप एक घर की एक औरत को रखते हो, मतलब वो आपके घर की नहीं होती बेसिकली, या किसी को सूचना देने के लिए रखते हो कि भाई जाओ, जिसको बेसिक लैंग्वेज में हमारे इधर तो नेवगण बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, है ना, वो सारी की सारी जगह जाकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा के आती है कि भाई आज फलानो जी के 2 बजे का तो जीमने का बुलावा है और 3 बजे कोई हवन है उस चीज का बुलावा है, या फिर पहले हवन होता होगा भाई, जो भी है 11 बजे हवन का बुलावा है और 3 बजे जीमने का बुलावा, सही टाइम पे पहुंच जाना आप। तो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा के आ गई। वैसे ही बिजोलिया किसान आंदोलन की कहाँ कहाँ तो सभा बैठेगी, आज क्या करा जाएगा, आज क्या हुआ, विजय सिंह पथिक ने क्या कर दिया, जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो जन सामान्य तक जानी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम तुलसी भील कर रहा है। नेवगढ़ एक प्रकार से इस आंदोलन की, और ये क्या करता है, जगह जगह जाके ये बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में न्यूज फैला के आता है, जानकारी प्रोवाइड करा के आता है, और कोई बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन दे के आता है या ऑर्डर दे के आता है। और ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया इस बंदे ने कि ये पैदल चलता था कई किलोमीटर्स, कोई तो 30 किलोमीटर लिखते हैं, डेली 30 किलोमीटर पैदल चल के इधर उधर जाके न्यूज पहुंचा के आता था भाई, है ना। तो लिखना इसके बारे में, तुलसी भील यह एक असाधारण संदेशवाहक थे, जो, या ऐसे लिखना, यह बिजोलिया किसान आंदोलन के असाधारण संदेशवाहक थे, जो
पैदल सूचना पहुंचाने का कार्य करते थे। ही वॉज एन extraordinary informer of Bijolia Peasant Movement, BPM, Bijolia Peasant Movement. He used to spread information by walking. ठीक है, तो ये कुछ एक बातें हुई बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। अब एक दो चीजें और रह गई है, एक सेकंड रुकना आप। मैं ना अब आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन दूंगा, बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आगे आने वाले आंदोलनों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो सारी बातें मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पे। तो आप लिखना अब नेक्स्ट हेडिंग के अंदर, बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बीपीएम, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। लिखना पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि यह राजस्थान का पहला सुसंगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है भाई, सही बात है। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। भाई इतना लंबा कोई मूवमेंट चल गया हो, 44 साल चल गया हो और एकदम से ही नॉन वायलेंट रह गया हो। मैं आपको दिखाऊंगा 1922 के अंदर हत्याकांड हो रहे हैं, 23 के अंदर हत्याकांड हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर ही हो रहे हैं अलग अलग किसान आंदोलन। और जबकि ये वाला किसान आंदोलन कब खत्म होता है, 1941 में होता है क्या? तो बात तो उनके बीच की है, 1923 तो पहले आ जाती है काफी, लेकिन फिर भी बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर एक गोली भी नहीं चली, टिकड़ी भी नहीं चली भी, टिकड़ी समझते ना टिकड़ी क्या होती है? तो लिखना इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट, इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट, ब्रैकेट में 44 साल। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन था। फार्मर्स टुक, थर्ड पॉइंट लिखना, फार्मर्स टुक नो मनी फ्रॉम द आउटसाइड, which shows the pride of the farmers। अब एक चीज सोचना, होता है ना ऐसे कि किसी आंदोलन को चलाने के लिए, जैसे मान लेते हैं किसी इंसान के, आज मान लो कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो जैसे मान लो किसी की भी सरकार है ना, तो ऑपोजिशन वाले क्या करते हैं, उस ट्रेजेडी को और बढ़ा चढ़ा के कि भाई तुम्हारे तो कोई मर गया है, भाड़ में जाए वो मर गया, वो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, इसका बखेड़ा खड़ा करना है और सामने वो जो रूलिंग पार्टी है उसको टारगेट करना है। आपको पैसे हम देंगे यार, क्यों टेंशन करते हो, आप तो बस खाली अपनी मांग पे अड़े रहो, है ना। तो ऐसा इनके साथ में भी तो किया जा सकता है ना, नेतागिरी करने वाले तो हर कोई है। बिजोलिया किसान आंदोलन वालों को बोल सकते हैं यार तुम पैम्पलेट ब्लैक एंड व्हाइट क्यों छपवाते हो, रंगीन लो यार, 3D में छपवाओ, है ना, एडवर्टाइजमेंट करा देंगे, इंस्टाग्राम पे रील बनवा देंगे आपकी बढ़िया से। आप पैसों की चिंता मत करो, हमारे पास बहुत इन्फ्लुएंसर है। लेकिन किसानों ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं भी, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारी मांगे चाहिए बस खाली, जो फुलफिल हो जाए, हमें नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है, पैसा एक्स्ट्रा लेके हम करेंगे क्या। हमारी बात अगर पहुंचनी है तो इतने से भी पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचनी होगी तो भले आप ढोल नगाड़े बजा लो। हमारे तुलसी भील जो है उनको देखो एक बार, वो कितना बाहर जाते हैं अकेले पैदल और इन्फॉर्मेशन पहुंचा के आते हैं। अगर उनसे ही नहीं हो रहा तो आप क्या ही कर दोगे, है ना। तो फार्मर्स एक्सेप्टेड नो आउटसाइड मनी विच शोज द प्राइड ऑफ, तो हिंदी वाले लिखना, किसानों ने इस आंदोलन के लिए बाहर से कोई भी बाहरी पैसा, ऐसे लिखना, किसानों ने इस आंदोलन के लिए कोई भी बाहरी पैसा स्वीकार नहीं किया, जो किसानों के आत्मसम्मान को दर्शाता है। यह आंदोलन, चौथा पॉइंट भी लिखना, यह आंदोलन राजस्थान के अन्य
किसान आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी था। इट वॉज एन इंस्पिरेशन टू अदर पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। सही बात बोल रहा हूं ना भाई? देखेंगे आगे हम कैसे, ये मैं इस पॉइंट को ना बाद में प्रूव करूंगा जब मैं आगे और पढ़ाऊंगा। फिर फिफ्थ देखना, इट कनेक्टेड राजस्थान विद नेशनल मूवमेंट। सही बात है। कैसे सही बात है सर? राम नारायण चौधरी हो गए, जमनालाल बजाज हो गए, माणिक्यलाल वर्मा हो गए, ये सारे गांधी के साथ में भी वो करेंगे। फिर आगे जाके कोई ना कोई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, कोई सत्याग्रह करेगा, विजय सिंह पथिक हो गया, वर्धा जाएंगे, कभी क्या होगा। तो राजस्थान को मिला ना एक अपॉर्चुनिटी मिली कि राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ जाए, ठीक ना। इट कनेक्टेड राजस्थान विद नेशनल मूवमेंट। हिंदी वाले तो लिख लो, इंग्लिश वाले तो लिख लो ऐसा कैसा, हिंदी वाले लिखना, इसने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से भी, इसने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से भी जोड़ा। देखो 1917 के अंदर रशिया के अंदर क्या होता है, एक बोल्शेविक मूवमेंट होता है। बोल्शेविक मूवमेंट एक पार्टी है भाई, पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, वैसे ही बोल्शेविक पार्टी। क्या खास बात है इस पार्टी की? यह पार्टी बनाई गई है किसानों द्वारा और जनसाधारण द्वारा। एक बार के लिए समझना, मैं राजा हूं, है ना, मैं इस टाइम पे कोई भी नेता नांगड़े कोई नहीं है ना, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं है, मान लेते हैं। और आप हो किसान और आपके दोस्त क्या है, नॉर्मल साधारण लोग हैं, कोई और जॉब करते होंगे। आप लोगों ने क्या किया, एक बोल्शेविक पार्टी बना ली। अब मैं राजा हूं, मेरे खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन कर दिया और मेरे को मार पीट के भगा दिया कि भाई हट यहाँ से, हम यहाँ पे रूल कर लेंगे, हम राजतंत्र स्थापित वो कर देंगे, लोकतंत्र स्थापित कर देंगे, तेरी जगह अब नहीं है यहाँ पे। सही बात है, समझ में आया? तो ऐसा ही कहाँ पे होता है, रशिया के अंदर। वहां का जो राजा होता है उसको हटा के किसान और जन सामान्य लोग क्या करते हैं, पार्टी बनाते हैं, ये बोल्शेविक पार्टी, जो कि फिर वहां पे क्या करेगी, रूल करेगी पूरे रशिया के ऊपर। जैसे आज की तारीख में बीजेपी है हमारे इंडिया के अंदर रूलिंग पार्टी, वैसे ही बोल्शेविक पार्टी थी रशिया की रूलिंग पार्टी 1917 में। तो इसके आसपास जितने भी कोई भी आंदोलन होते हैं ना, उन सब आंदोलनों को ज्यादातर यही कहते थे कि यार ये तो बोल्शेविक मूवमेंट है, ये तो बोल्शेविक मूवमेंट है। कैसे है बोल्शेविक मूवमेंट? राजस्थान वाला भी देख लो ना। बिजोलिया वाले क्या चाहते हैं कि हम किसान क्या है, हमारी मांगे उठे और हम राजा को नीचा दिखा दे या फिर राजा से अपनी बात मनवा ले। तो अंग्रेज ये कहते थे कि देख लो आज तो ये आपसे बातें मनवा रहे हैं, फिर बाद में आपको हटा देंगे यहाँ से। वैसा का वैसा ही वहां पे हुआ था रशिया के अंदर। वहां पे भी पहले तो बातें मनवाई थी और बातें मनवाने के बाद में उन्होंने राजा को हटा दिया। तो इसलिए इस मूवमेंट को क्या कह सकते हैं, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई बोल्शेविक मूवमेंट। तो आप लिख लो इसको, बीपीएम या फिर बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। बीपीएम was influenced by the Bolshevik movement of Russia, 1917। बिजोलिया किसान आंदोलन रूस के बोल्शेविक आंदोलन से प्रभावित था। फिर एक लाइन लिखना, महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन, ये विमेन का सिंबल होता है भाई, और ये मेन का सिंबल होता है ना। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एग्जाम्पल लिखना, विजया नाम की, विजया देवी। एक का नाम है भागीरथी। ज्यादातर ना ये जैसे राम नारायण चौधरी हो गए, ये माणिक्यलाल वर्मा हो गए, इनकी वाइफ्स हैं जो कि आंदोलन के अंदर इतना पार्टिसिपेट कर रही है। रमा देवी, अंजना देवी। यह दर्शाता है, यह, चलो छोड़ो रहने दो, मत लिखो, इंग्लिश वाले लिख लो आप तो। विमेन ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। Women also actively participated in this movement। एग्जाम्पल लिख लो इन महिलाओं के।
फिर एक और लिख लो, लिखना चाहो तो। इस आंदोलन ने राजनीतिक चेतना का संचार किया। इस आंदोलन ने राजनीतिक चेतना का संचार किया। 8वां पॉइंट लिखना, दिस मूवमेंट दिस मूवमेंट दिस मूवमेंट इंक्रीज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस। दिस मूवमेंट इंक्रीज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब आप नेक्स्ट आंदोलन लिखेंगे, बिजोलिया खत्म होता है यहां पे। बेगू किसान आंदोलन, बेगू पीजेंट मूवमेंट, काफी हार्ड नाम है भाई बोलने में ये। हिंदी में इसको लिखेंगे बेगू। कैसे बोलते हैं? बेगू, सही बोल रहा हूं ना? बेगू किसान आंदोलन, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, चलिए। देखिए, जैसे हमने बोला था ना कि बिजोलिया मारवाड़ का, सॉरी, मेवाड़ का क्या था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, वैसे ही आपका ये बेगू भी है, ये भी फर्स्ट ग्रेड ठिकाना है। किधर का? प्रथम श्रेणी का ठिकाना, फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। हमने बताया था ऐसे टोटल 16 ठिकाने थे, जिनमें से एक तो बिजोलिया देख लिया, एक बेंगू देख लिया। हमें 16 नहीं देखने में, तो बस बता रहा हूं कि ये भी एक फर्स्ट ग्रेड ठिकाना था, यानी कि बड़ा ठिकाना है, छोटी बात नहीं है, है ना। तो यहाँ पे कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये हो गया, तो आप सबसे पहली लाइन तो लिखना बेगू। बेगू बेगू मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बेगू वॉज ऑल्सो फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़। क्या रीजंस रहे हैं? पहला रीजन लिखेंगे, वहां पे 84 प्रकार के कर थे क्या? 84 थे, 94 थे, 104 थे, कितने थे? यहां पे टोटल 53 प्रकार के कर हैं। लिखते चलो आप भी। 53 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अधिक भू राजस्व या फिर हाई लैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। थर्ड लिखना लाटाकुंता सिस्टम। और फोर्थ लिखना बेगार। ये बस कुछ एक रीजंस है जिसकी वजह से बेगू के अंदर क्या हो गया, किसान आंदोलन हो गया। अब ये कहां पे होता है? बेगू किधर है? मेवाड़ के अंदर है। यहां पे एक जगह भाई मेनाल, मेनाल में पड़ता है एक भैरूकुंड। इस भैरूकुंड नामक जगह पे 1921 में कौन शुरू करते हैं इसको? धाकड़ किसान ही शुरू करते हैं भाई। हमने क्या देख लिया? बिजोलिया किसान आंदोलन भी धाकड़ किसान शुरू कर रहे हैं, और ये वाला भी धाकड़ किसान शुरू कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? मेनाल से। और मेनाल में भी कहां से कर रहे हैं? भैरूकुंड से। तो आप लिखना ये आंदोलन धाकड़ किसानों द्वारा यह आंदोलन धाकड़ किसानों द्वारा मेनाल के भैरूकुंड नामक स्थान से 1921 में शुरू होता है। दिस मूवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द भैरूकुंड ऑफ मेनाल in 1921 by धाकड़ फार्मर्स। ठीक है, देखो इसका लीडर लिखना, लीडर राम नारायण चौधरी। कब शुरू हो रहा है? 1921 के अंदर। इसके केंद्र लिखना भाई, आंदोलन के केंद्र भी तो हो सकते हैं ना, कहां कहां से स्टार्ट हुआ है। एक केंद्र का नाम लिखो चांदखेड़ी, सेंटर है ना, चांदखेड़ी। एक सेंटर का नाम आप लिखेंगे मंडावरी। और अब जैसे मैं उतार रहा हूं वैसे आप भी उतारेंगे। 1921 में गोली कांड लो,
शुरू हुआ नहीं कि वायलेंस हो गया, फायरिंग। ठीक है, और यहां पे भी हाथापाई हुई थी, छोटी मोटी गोलियां इधर भी चली थी चांद खेड़ी के अंदर। स्टार्ट हुआ नहीं कि यहाँ पे क्या हो गया, जबकि देखो बिजौलिया किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है। अपने कौन से फेज के अंदर है, सेकंड फेज के अंदर है। मैं माणिक लाल वर्मा का नाम आ रहा है। ये आपके विजय सिंह पथिक जो है 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन के अंदर जाते हैं। फिर बाद में वो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग लग रहे हैं, वो लग रहे हैं इधर तो। और इधर क्या हो रहा है, गोली कांड चल रहा है, गोलियां चल रही है यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हैं क्या डिफरेंस है बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर और ये आपका बेंगू किसान आंदोलन के लिए। जबकि दोनों ही मेवाड़ के ठिकाने हैं, दोनों ही धाकड़ किसानों द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। और क्या बोलते हैं उसको, दोनों ही मेवाड़ रियासत के क्या है, इंपॉर्टेंट ठिकाने। आसपास की जगहों में भी कितना फर्क है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ चांद खेड़ी लिख लिया आपने। अब देखो होता क्या है, 1922 के अंदर विजय सिंह पथिक यहाँ पे आते हैं और यहाँ का बेगू का ये जो सामंत है ना, फ्यूडल लॉर्ड, FL लिख रहा हूं भाई, उसका नाम है अनूप सिंह चुंडावत। अनूप सिंह चुंडावत। इससे बातें करते हैं और बोलते हैं कि यार क्या करते हैं कि फालतू में क्यों, मतलब ऐसे गोलियां बारी चले, फालतू में एग्रीमेंट कर लेते हैं, समझाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं बढ़िया से, और वो मान भी जाता है बात को। अजमेर के अंदर ये मीटिंग होती है इन दोनों की, किसानों की और अनूप सिंह चुंडावत की, जिसके अंदर अनूप सिंह चुंडावत जो होता है ना, लगभग बातें मान लेता है कि यार हाँ ठीक है, तुम लोग जो कह रहे हो वो सही है। 53 प्रकार के कोई कर लेने के होते हैं क्या, लाटा कुंता कोई सिस्टम है क्या, फालतू में बेगार बेगार लेते हैं आपसे, आपको बावड़ा बना रखा है। तो ये सारी चीजें बंद कर दी जाएगी, तो ये आप ना आंदोलन करना छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। फालतू में आप खेती करो, आंदोलन नहीं करो। तो आप लिखना इसके बारे में। 1922 में विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता के द्वारा, 1922 में विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता के द्वारा अनूप सिंह चुंडावत व, ब्रैकेट में लिखना, अनूप सिंह चुंडावत के बेगू का सामंत, अनूप सिंह चुंडावत व किसानों के बीच समझौता हो जाता है। किसानों के बीच समझौता हो जाता है, इंग्लिश वाले लिखना, अंग्रेजों। इन 1922 ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ विजय सिंह पथिक एन अग्रीमेंट हैपन्स बिटवीन अनूप सिंह चुंडावत, ब्रैकेट में लिखना फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बेगू, एन अग्रीमेंट हैपन्स बिटवीन अनूप सिंह चुंडावत एंड फार्मर्स ऑफ बेंगू, लिख लो भले। अब हो गया क्या, ये चीज किसके नहीं जची, ट्रेंच के नहीं जची भाई। जो ट्रेंच उधर भी था ना बिजोलिया के अंदर आके, किस पे, बंजर भूमि के ऊपर खेती वो बढ़ा जाता है टैक्स, उसके नहीं जची। उसने क्या बोला, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को बोला कि देख ले, आज किसान और ये जो सामंत है एक हो गए हैं, ये अब तेरे को, पहले तो सामंत को झुकाया है, अब तेरे को झुकाया जाएगा, और तेरे को झुकाने के बाद में तेरे को यहाँ से हटाया जाएगा, और तेरे को हटाने के बाद में यहाँ पे कौन रूल करेंगे, ये किसान रूल करेंगे, जो धोती भी ढंग की नहीं पहनते, मैली धोती पहनते हैं। तो देख ले, ये बोल्शेविक मूवमेंट है, समझ जा बात को, मैं तो समझा रहा हूँ, बाकी समझ लो तेरी मर्जी है। तो ट्रेंच ने इसको क्या बोला, इट इज ए बोल्शेविक एग्रीमेंट। बोल्शेविक अग्रीमेंट एक तरीके से ये समझ लो, ट्रेंड हो जाए ना कोई चीज का, तो वो बार बार में यूज किया जाता है। अब आजकल वो पता नहीं क्या चल रहा है ना, ठुमक ठुमक, पता नहीं ठुमक ठुमक करके कहाँ जाती है, माई आगे नाल है ना, माई मतलब हस्बैंड ही होता होगा। तो सब रील बना रहे हैं उस पर ना, हर प्रकार से अपने अपने वो क्या बोलते हैं, तड़के लगा लगा के अपने अपने स्टाइल के अंदर वो कर रहे हैं। वैसे ये हर जगह एक वो हो गया, रशिया के अंदर तो हर चीज के लिए बोलते हैं। ज्यादातर आपने देखना कि जो रिटर्न एग्जाम्स होती है ना, उसमें टीचर्स यही समझाते हैं कि आप है ना, इससे रिलेटेड 1917 के बाद में जो भी कांड होते हैं ना, जो भी मूवमेंट होते हैं, उसके लिए कह सकते हो कि बोल्शेविक एग्रीमेंट। तो इस प्रकार से यूज किया गया था, एक प्रकार का ट्रेंड ही समझा। अंग्रेजी अधिकारी ट्रेंच ने इसे, सर आपको कैसे पता ठुमक ठुमक ट्रेंडिंग में, अंग्रेजी अधिकारी ने इसे सॉरी, अंग्रेजी अधिकारी ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा तथा मेवाड़ रियासत ने भी इसको अस्वीकार कर दिया।
मेवाड़ रियासत ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। एन इंग्लिश ऑफिसर नेम्ड ट्रेंच called it as Bolshevik agreement and Mewar state also did not accept the agreement। लो भाई, मेवाड़ महाराणा ने मना कर दिया तो भाई नहीं चलेगी। कुछ ऐसे टैक्स भी है जो मेवाड़ महाराणा कलेक्ट करता है तो वो तो नहीं माफ होंगे। इस प्रकार से ये जो भी अग्रीमेंट हुआ अनूप सिंह चुंडावत से, ये सफल नहीं रहता है और ट्रेंच की बातों में कुछ ज्यादा ही आ जाते हैं अपने अनूप सिंह चुंडावत। और सॉरी, अनूप सिंह चुंडावत नहीं, ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह और अनूप सिंह चुंडावत को कर लिया जाता है अरेस्ट। अरेस्ट हो गया भाई। कौन अरेस्ट हो गया? अनूप सिंह चुंडावत। और उसकी जगह पे एक अमृत लाल नाम का आदमी आता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं बेंगू का, ऑफ बेगू। थोड़ा भ्रष्टाचारी आदमी है, बढ़िया से बेईमानी करेगा क्योंकि राजा का भेजा हुआ है तो राजा की चलेगी अब यहाँ पे बेगू के अंदर। तो अब होगा थोड़ा सा खतरनाक काम। तो आप लिखना मेवाड़ महाराणा, सॉरी, अनूप सिंह वॉज अरेस्टेड बाई मेवाड़ स्टेट एंड अमृतलाल वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेंगू। मेरे पीछे आ रहा है अमृतलाल, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। समझौते के बाद अनूप सिंह चुंडावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा अमृतलाल को प्रशासक के रूप में, अमृतलाल को बेगू के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है भाई। तो अब किसानों की एक पंचायत चल रही है भाई गोविंदपुरा नाम की जगह में, ये बेगू के अंदर ही पड़ता है गोविंदपुरा। और गोविंदपुरा के अंदर क्या हो जाता है? एक हत्याकांड। लो, खतरनाक वायलेंट हो गया, या गोविंदपुरा मैसेकर कर दो या मैसेकर बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना, जन हत्या हो जाए उसको बोलते हैं मैसेकर। तो लिखना इसके बारे में, ये कब होता है, डेट लिख लो आप खाली, 13 जुलाई 1923 के अंदर ये हत्याकांड होता है। गोविंदपुरा मैसेकर हो गया। और इसके अंदर ट्रेंच ने क्या कर दिया? गोलीबारी चला दी भाई। ट्रेंच ही है, कांड कर रहा है भैया आदमी। ट्रेंच ने इस किसानों की सभा पर, ट्रेंच ने गोविंदपुरा में चल रही किसानों की सभा पर गोलीबारी कर दी, जिसमें दो धाकड़ किसान मारे गए भाई। तो अंग्रेजों, आप ही लिखो, ट्रेंच ओपनड फायर ऑन द assembly of farmers in Govindpura and two Dhakad farmers died in this। उन धाकड़ फार्मर्स का नाम लिख रहा हूं, एक का नाम है रूपाजी धाकड़ और एक व्यक्ति का नाम है कृपाजी धाकड़। कृपा तो नहीं है, कृपा है, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कृपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ जो है ये दोनों मारे जाते हैं भाई। और लिख लो पहले तो, आप लिख लो दो कौन से किसान है जो मारे जाते हैं, रूपाजी धाकड़ एंड कृपाजी धाकड़। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को पकड़ लेता है। किला भाई, तेरे को बहुत अग्रीमेंट कराना आ रहा है, अनूप सिंह चुंडावत को तो पकड़ा ही है, तेरे को और पकड़ते हैं तो जेल में डाल दिया भाई। तो ऐसे नहीं है कि देखो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर ही अकेला लगा पड़ा है कौन,
विजय सिंह पथिक लगा हुआ है, इधर भी लग रखा है उधर भी लग रखा है, कभी जेल में भी जा रहा है बेचारा, कभी और भी काम करेगा वो, है ना। तो आप लिखना ऑन 10th सितंबर 1923, ऑन 10th सितंबर 1923 विजय सिंह पथिक गॉट अरेस्टेड, विजय सिंह पथिक गॉट अरेस्टेड। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 1925 में इनके समझ में भी आ गया मेवाड़ महाराणा के। देखो मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। 1925 में मेवाड़ महाराणा एक समझौता करवाते हैं जिसके तहत 34 प्रकार के कर माफ कर दिए जाते हैं। अब इसको लिख लो आप। 1925 में मेवाड़ महाराणा एक समझौता करवाते हैं जिसके तहत 34 प्रकार के कर माफ कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। और इस प्रकार से ये क्या हो गया, आंदोलन खत्म हो जाता है भाई। क्योंकि देखो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को एक चीज पता चल गई, उधर से कितना भयंकर प्रेशर है। 1922 के अंदर बिजोलिया के अंदर कौन, एजीजी आ जाता है। एजीजी कौन उस टाइम पे, हॉलैंड है ना, विल्किंस आगलवीर, पता नहीं कौन कौन आता है, प्रभाष चंद्र चटर्जी, काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। उधर से गांधी जी लेटर लिख रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पता चल गया कि यार यहाँ से अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना, तो हर जगह पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी और हर जगह के किसान क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन में वैसे ही गोलीबारी हो चुकी है, बहुत गलत हुआ है और अब इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। 34 एक प्रकार के कर जो है राजा ने नाप तोल के बंद कर दिए भाई। इस प्रकार से ही क्या हो जाता है, आंदोलन खत्म हो जाता है। और इसके अंदर एक प्रभाष चंद्र चटर्जी का नाम लिया ना मैंने अभी, उस आदमी को ना बैन कर दिया जाता है कोर्ट से। तो आप एक लाइन लिखना यहाँ पे, ये जो हत्याकांड होता है ना उसके बाद में, हत्याकांड होता है उसके बाद में ना, प्रभाष चंद्र चटर्जी जो है ये यहाँ का दीवान है, किधर का, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह का दीवान है, यानी कि वित्त मंत्री समझ लीजिए एक प्रकार से, फाइनेंस मिनिस्टर समझ लीजिए। इसको ना, इसको बैन कर दिया जाता है कि भाई तू अब प्रजा इसमें नहीं आ सकता, साम्राज्य में, राजपाट में नहीं आ सकता, तूने मतलब क्या किया है भाई। ये थोड़ा सा साइड ले लेता है किसकी, बेगू किसान आंदोलन वालों की। और थोड़ा सा ये वो गोविंदपुरा हत्याकांड जो होता है, जब ये भड़कता है ना उस टाइम पे ये थोड़ा सा सहमति दर्शाता है इस चीज के लिए, प्रभाष चंद्र चटर्जी। तो उस वजह से भी क्या है कि ऐसा माना जाता है कि प्रभाष चंद्र चटर्जी जो है इनडायरेक्टली एक प्रकार से इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है। तो इसको यहाँ से बैन कर दिया जाए। तो आप लिखना मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह प्रभाष चंद्र चटर्जी को, प्रभाष चंद्र चटर्जी के ब्रैकेट में लिखना दीवान, प्रभाष चंद्र चटर्जी को, प्रभाष चंद्र चटर्जी को राज्य से प्रतिबंधित कर देते हैं। प्रतिबंधित सही वर्ड है ना, प्रतिबंधित कर देते हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह बैन्स BAN बैन्स प्रभाष चंद्र चटर्जी फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, एक सेकंड रुकना आप। हाँ भाई, तो ये बात हो गई बेगू किसान आंदोलन के बारे में। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक तो होती है खालसा भूमि और एक होती है कौन सी भूमि, जागीरदारी, है ना, जिसमें जागीर मिलती है ना, ऊपर माल की जागीर, बेगू की जागीर। वैसे ही खालसा भूमि के अंदर भी किसान चिमक गए भाई। ये राजा है, ये राजा की खालसा भूमि है जो डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में, राजा ही सारा टैक्स लेता है, राजा ही सुरक्षा देता है और राजा ही सारा संभालता है। ये है राजा की खालसा भूमि। इस खालसा भूमि में भी तो खेती होती होगी, जरूरी थोड़ी है खाली जागीरों के अंदर ही खेती होती है। तो यहाँ के किसान भी है, वो भी कर जाते हैं क्या, विद्रोह कर जाते हैं। और विद्रोह करने की वजह से देखते हैं क्या होता है। तो आप लिखना मेवाड़ की, नेक्स्ट थर्ड लिख रहे हैं ना, किसान आंदोलन मेवाड़ की, अच्छा मैं लिख देता हूँ, छोड़ो रहने दो आप। मेवाड़ की खालसा भूमि का किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट ऑफ आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट ऑफ खालसा लैंड ऑफ मेवाड़। ठीक है भाई, और स्टार्ट कौन करते हैं, जाट फार्मर्स करते हैं उदयपुर से।
1921 में जाट किसानों द्वारा उदयपुर में यह आंदोलन शुरू होता है। इन 1921 जाट फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम उदयपुर। अब देख लो, फिर से एक और आंदोलन है जो लगभग 1921-22 के आसपास में हो रहा है। अब राजा को एक चीज पता चल गई कि ये आंदोलन अगर चल गया, चलिए बाद में बात करेंगे, पहले लिख लेते हैं, छोटी मोटी डिटेल्स ही, ज्यादा बड़ा नहीं है। नेता कौन है? गोकुल जी करके आदमी है, गोकुल जी जाट। इसने मतलब मेन लीडर था ये, है ना। तो बाकी क्या है, इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है भाई, पाडोली कॉन्फ्रेंस या पाडोली सभा। यह सभा होती है उदयपुर में, पाडोली नाम की जगह है। इस सभा के अंदर कुछ एक डिसीजंस लिए जाते हैं कि भाई हम एक तो इस मूवमेंट को, हमारा जो खालसा भूमि के अंदर, मतलब खालसा, समझे नहीं क्या आप बात को, कि मेवाड़ के अंदर खालसा रीजन है ना, वहां के किसानों ने क्या कर दिया, किसान आंदोलन कर दिया, बस इतनी सी बात है। तो इनकी एक सभा चल रही है पाडोली के अंदर, और उस पाडोली की सभा के अंदर ये बोल रहे हैं कि यार हम भी है ना बिजोलिया की तरह एक अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। बिजोलिया के अंदर कितना शानदार अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा है, 1921 की बात चल रही है ना, तो वहां पे सेकंड फेज चल रहा है बिजोलिया के अंदर, तो बोला हम भी उनकी तरह करेंगे, और हम नेक्स्ट सभा हमारी रखेंगे मातृकुंडिया के अंदर। मातृकुंडिया कहां पे पड़ता है? चित्तौड़ के अंदर। तो इस कॉन्फ्रेंस के क्या निष्कर्ष निकले, डिसीजंस, क्या डिसीजंस निकले, निर्णय लिखना इसके बारे में। आंदोलन को बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह आयोजित किया जाएगा। अगली सभा मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, में आयोजित की जाएगी। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं भाई, लिख लेना, राजस्थान का हरिद्वार ऑफ राजस्थान, इंग्लिश वाले लिखना। मूवमेंट विल बी कंडक्टेड सिमिलर टू बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट, बीपीएम लिखना ना, बीएमपी लिख दिया मैंने गलती से। मूवमेंट विल बी कंडक्टेड एज बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन मातृकुंडिया चित्तौड़, हरिद्वार ऑफ राजस्थान, मातृकुंडिया चित्तौड़। चलो भाई, समझ में आ गई होगी आपके बातें। फिर होता क्या है, मातृकुंडिया के अंदर सम्मेलन भी होता है, जैसा बोला है वैसा किया है भाई। नेक्स्ट सम्मेलन लिखना, मातृकुंडिया सम्मेलन। आपने लिखा है ना पहले वाला, वो नेताजी गोकुलचंद जाट, और फिर उसके बाद में गोकुल जी जाट और पाडोली कॉन्फ्रेंस, पाडोली सभा। अब आप लिखेंगे मातृकुंडिया सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस को सम्मेलन भी कहते हैं, सभा भी कहते हैं, कुछ भी लिख लो आप भले ही। मातृकुंडिया सम्मेलन, मातृकुंडिया सम्मेलन, ये होता है मई 2022 के अंदर। अब देख लो, 2022 बोल रहा ना गलती से, सॉरी 1922 के अंदर अनूप सिंह चुंडावत जो है, उसने एग्रीमेंट किया किससे, किसानों से। तो उसने क्या किया, अनूप सिंह चुंडावत को अरेस्ट कर लिया। ये चीज नेगेटिव रोल प्ले करती है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह का, है ना। ट्रेंच को बार बार में यहाँ पे टांच नहीं मारने दी जाती है, और इस बार क्या होता है, किसानों की ज्यादातर बातें मान ली जाती है, क्योंकि ये खालसा भूमि वाले किसान, और इनकी बात मान ली गई, और ये आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है। कोई ज्यादा बातें चलती नहीं इसके बारे में। सम्मेलन होता है ये, और उसके बाद में लिखना किसानों की इस सम्मेलन के अंदर किसानों की सारी मांगे, एक दो मांगे नहीं, सारी भाई, स्पेशल किसान है, खालसा भूमि के, इसलिए किसानों की सारी मांगे मान ली गई। All the demands of farmers were accepted. In this movement, in this conference, sorry. Farmers were given. Second point क्या होता है इसमें? Farmers were given opium compensation. मैं बताऊंगा आपको क्या है ये opium compensation. किसानों को इस सम्मेलन में
अफीम का मुआवजा भी मिलता है, अफीम का मुआवजा भी मिलता है। क्या है अफीम? देखिए, शानदार अफीम अगर उगेगी कहाँ पे? राजस्थान में, तो सॉरी राजस्थान में नहीं, इंडिया में अगर उगती है तो वो उगती है बिहार के अंदर, ठीक है। दूसरी उगती है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भी मैं कहूँ मेवाड़ समझ लो एक प्रकार से, मेवाड़ वाले रीजन के अंदर। अब ये दोनों ही अंग्रेजों को पता है, और अंग्रेज क्या करते थे, ये बिहार से, मतलब बिहार इनके डायरेक्ट कंट्रोल में था। बिहार से जितनी भी अफीम उगती थी वो कहाँ पे पहुंचा के आते थे? चाइना के अंदर। चाइना वालों को बोलते तुम्हारी आंखें इतनी छोटी छोटी है, थोड़ा सा एकदम करंट लो तब जाके तुम्हारी सही हो जाएगी आंखें, बड़ी आंखें खुल जाएंगी। चाइना वालों ने काफी ट्राई किया कि ऐसी चीजों से बचा जाए। इवन चाइना और अंग्रेजों के बीच में ओपियम वॉर्स चलती है भाई, ये इतिहास के अंदर पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ओपियम वॉर किस किस के बीच में है? ब्रिटिशर्स एंड चाइनीज के बीच में है। किससे रिलेटेड? ओपियम से रिलेटेड है, ये अफीम से रिलेटेड। अब ये अफीम वहां पे बेचते हैं, चाइनीज वाले लोगों को, चीनी लोगों को अफीम पिला रहे हैं, बढ़िया अफीम खिला रहे हैं, जैसे भी फूंकना है फूंक लो माल। बिहार से अफीम जा रही है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, अपने ये जो मेवाड़ वाले जो किसान है ना, खालसा भूमि वाले या फिर कोई से भी किसान, इनको पता चला कि भाई चाइना के अंदर बढ़िया से अफीम की डिमांड है, अफीम तो हमारे यहाँ भी उगती है, एक नंबर माल उगता है एकदम, है ना, शानदार, ये वाली अफीम कोई चख ले तो मजे आ जाए। तो अफीम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नहीं भेजी जा सकती है ना, सीधा ट्रेड नहीं होता, सीधा व्यापार नहीं होता, एक और व्यापार होता है जिसको बोलते हैं तस्करी। इस तस्करी के दौरान किसान क्या करते हैं, अपनी अफीम पहुंचाते हैं चाइना, और चाइना वाले जो चीनी लोग हैं ये वाली अफीम चख के बोलते हैं भाई साहब ये तो एकदम कड़क माल है, एकदम बढ़िया से बढ़िया, है ना। उस मूवी के अंदर दिखा था ना, हेरा फेरी, हेरा फेरी है, फिर हेरा फेरी के अंदर वो कचरा सेठ बोलता है एकदम कड़क माल है, वैसे चाइना वाले बोलते हैं एकदम कड़क माल है, और एकदम फुल सप्लाई है। क्या चल रहा है, किसान किसको भेज रहे हैं, अपनी सारी अफीम भेज रहे हैं उधर, चाइना भेज रहे हैं, बढ़िया से बेच रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। अंग्रेजों को पता नहीं चल रहा, अंग्रेजों को ये बोल रहे हैं कि भाई बिहार वाली अफीम बंद कर दी। चाइना वाले बोलते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए आपकी बिहार वाली बेकार अफीम, हमें मिलती है अफीम। तो बोले कहाँ से मिलती है? तो अंग्रेजों को सूचना मिलती है कि ये अफीम जा रही है मेवाड़ के किसानों द्वारा। अब अंग्रेज क्या करते हैं, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं यार अफीम का कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। तो मेवाड़ महाराणा बोलता है कि भाई अफीम का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिला सकते, तो अफीम अपनी बेच देते हैं, इनके पास बचती नहीं है। तो फिर बोलते हैं ऐसे कैसे बेच देते हैं, किसको बेच देते हैं, पता ही नहीं चलता तुम लोगों को, अफीम ऐसे कैसे बेच सकते हो, अफीम में तो नशा होता है, अफीम तो ये है, अफीम तो वो है, अफीम छोटी मोटी चीज नहीं है, दुनिया तबाह कर सकती है, ये बदल सकती है, वो बदल सकती है। ऐसे करके मेवाड़ महाराणा को क्या बोल दिया कि अब से अफीम की जितनी भी खेती होगी उसका एक तो बनेगा क्या, लाइसेंस, कि सिर्फ वे किसान उगा सकते हैं अफीम जिनके पास लाइसेंस होगा। अच्छा, दूसरी बात, एक एक पौधे पर वो मिलती है कि कितनी तुम लो वो उगाओगे, है ना, कि 40 पौधे उगाए हैं, 50 पौधे उगाए हैं, एक एक पौधे का वो हिसाब रखा जाता है अफीम की खेती के अंदर। और आज तारीख में भी ये ट्रेंड ही बन गया अब तो, कि जिनके पास में लाइसेंस है वही ऐसी चीजें बेच सकते हैं, कर सकते हैं। ये अंग्रेजों ने किस लिए किया था? अपने फायदे के लिए किया था, ताकि पता चलता रहे कि कितने तो किसान हैं जो अफीम उगाते हैं, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के अंडर में रहते हैं, और कितनी वो पौधे उगा रखे हैं। इस प्रकार से फिर बाद में उन्होंने, है ना, ऐसे किसानों के साथ में अत्याचार सही हुआ भाई, वो पैसा कमा रहे थे अपना, तो इस हिसाब से उनको फिर क्या दिया जाता है, मातृकुंडिया सम्मेलन के अंदर ये भी डिस्कस होता है कि भाई हमें हमारी ओपीएम का भी वो मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए बकायदा, हमें बहुत नुकसान मिला है इसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह बोलता भाई ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान ली जाती है। तो इस प्रकार से सारी बातें मान ली गई किसानों की, और ओपीएम कंपनसेशन भी मिल गया, और मेवाड़ का खालसा वाला सॉरी खालसा वाला आंदोलन इस प्रकार से खत्म होता है। तो हमने आज क्या क्या कवर किया, बिजोलिया किसान आंदोलन की इंपॉर्टेंस देखी, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई वो देखी, फिर उसके बाद में हमने बेगू किसान आंदोलन देख लिया, और बेगू किसान आंदोलन के बाद में हमने क्या देख लिया, बेगू के अंदर भी हमने ये देखा कि भाई बेरुकुंड मैनाल से स्टार्ट होता है ना, चांदखेड़ी मंडावरी के अंदर थोड़े बहुत गोलीबारी चलती है ना। अनूप सिंह चुंडावत तो मान गया था बेचारा, लेकिन ट्रेंच ने बोल दिया बोल्शेविक मूवमेंट है। फिर बाद में गोविंदपुरा के अंदर ट्रेजेडी हो जाती है, डेट्स याद रखना, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट। रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ मर जाते हैं। 10 सितंबर को कौन अरेस्ट हो जाता है, ये भी डेट याद रखना, विजय सिंह फतेह की अरेस्ट हो जाता है। 1925 के अंदर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह क्या करता है कि भाई ठीक है, 34 एक प्रकार के कर जो है वो माफ कर दिए जाते हैं, और मेवाड़ की खालसा भूमि का जो किसान आंदोलन है वो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है ताजा ताजा।
आपको याद होगा गोकुल जी जो है जाट, वो स्टार्ट करते हैं पाडोली कॉन्फ्रेंस, पाडोली सम्मेलन, पाडोली सभा उदयपुर के अंदर होती है। डिसीजन क्या लिया जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह ही हम इस आंदोलन को चलाएंगे। और दूसरा क्या है, अगली सभा कहाँ करेंगे, मातृकुंडिया में, और वो सभा रहती है सफल। और इस प्रकार से आपका पूरा क्या हो जाता है, एक और किसान आंदोलन। नेक्स्ट हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी पीजेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन। बूंदी के पास में ही एक जगह पड़ती है, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बरड़, इसलिए इस किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। लिख लेना भाई, बरड़ पीजेंट मूवमेंट। चलो भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए खुद का।